पहले जीडी बख्शी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने बीती रात 8 बजे जो बातें कही और अब से थोड़ी देर पहले जिन शब्दों में जवानों की हौसला अफजाई की है कि भारत की ओर नजर उठाओगे तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही मिलेगी, क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारत की सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान को जड़ से हिला दिया है। मात्र 4 दिनों के अंदर, मात्र 4 दिनों के अंदर जड़ से हिला के रख दिया। ठीक है, हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी आज दुनिया में एक्लेम हो रही है। हमारा जो सैटेलाइट्स हैं और जो कम्युनिकेशन फुल प्रूफ सिस्टम उन्होंने हमको दिया है, ठीक है, वो बहुत कारगर रहा है। ये पाकिस्तान के बरखिलाफ एक आयरन डोम बनाने में, इंडियन आयरन डोम, जिसमें S-400, जिसमें बराक लॉन्ग रेंज सैम्स, जिसमें मीडियम रेंज सैम्स, जिसमें आकाश 1-2, जिसमें वी शोरैट, जिसमें लीगेसी गन, ये जो पैकेज था, ये अभेद दीवार, एक भी पाकिस्तानी ड्रोन, एक भी पाकिस्तानी मिसाइल, क्रूज मिसाइल, रॉकेट बिल्कुल पार नहीं कर सका। उनके जो लाशें पर खच्चे हैं वो बिखरे पड़े हैं हमारी अपनी पश्चिम की सीमा में। बिल्कुल, हमारी एयरफोर्स ने ना सिर्फ 9 जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट कैंप्स का सत्यानाश किया, बल्कि 11 पाकिस्तान के एयर बेसिस के पर खच्चे उड़ा दिए। और अब तो खबर आ रही है, जब पाकिस्तान ने एक फतेह टैक्टिकल मिसाइल फायर किया दिल्ली की तरफ और खबर मिली कि शायद सोच रहा है न्यूक्लियर की, तो अटकल लगाई जा रही है कि हमारे ब्रह्मोस ने पलटवार किया और आज रेडियो एक्टिविटी फोड़ दिए। उनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स थे, रेडियो एक्टिविटी फैल रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में, सरगोदा के आसपास। अब पाकिस्तान झूठे आश्वासन देना बंद करे और अपने लोगों की इवैक्यूएशन शुरू करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कह दिया बिल्कुल कि जिस न्यूक्लियर कवर के नीचे, मैं 1 मिनट खत्म कर रहा हूं, जिस न्यूक्लियर कवर के नीचे पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा था, अब वो चलेगा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। ये न्यूक्लियर जो गीदड़ भभकी है, अब पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगी। और हम पाकिस्तान के अंदर जो उनके आका हैं, जो पाकिस्तान के जर्नल, जो कि आसिम मुनीर की तरफ से रीथ ले कर रहे थे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लाशों पर, उनको गार्ड ऑफ ऑनर और मिलिट्री फ्यूनरल दे रहे थे, वो सब जानते हैं कि असली आका कौन है टेरर के। बिल्कुल, ठीक है, दे विल बी टेकन टू टास्क और उनके दांत तोड़ दिए जाएंगे। और आज प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी सेना और उसके हुक्मरानों का नाम लेकर हमारे देश की सेना की हौसला अफजाई की है। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही जा रही है। सीज फायर के बाद मैंने देखा था आप काफी ज्यादा निराश और दुखी नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो जोश आ गया है आपके अंदर जीडी बख्शी जी, मैं उस पर आऊंगी, बातचीत करूंगी कि इसका परमानेंट इलाज क्या होना चाहिए। लेकिन जी पार्थ सारथी जी इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूं। प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ कहा है कि हम आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे, हम घर में घुस कर मारेंगे और दुश्मन देश को बचने का मौका तक नहीं देंगे। इसके मतलब मायने किस रूप में निकाले जाएं? पार्थ सारथी जी। देखिए, प्रधानमंत्री ने उनको दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि हम और हमारी सेना नहीं सह पाएंगे इस तरह के अगर आतंकवाद उस पाकिस्तान से आया जाए। तो ये जो संदेश उन्होंने दिया है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, दुनिया के लिए है कि आप इनको चेतावनी दीजिए और आप इनसे दूर रहिए पाकिस्तान से। और हमें ये देखना पड़ेगा कि देखना है कि इस समय पाकिस्तान का हालात उतने अच्छे नहीं हैं। पश्चिमी देश उनको कुछ सहायता नहीं दे रहे हैं, सिर्फ चीन है। और चीन इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि चीन के जो नए हथियार आए हैं, जहाँ डिवाइसेस आ रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तान को अब शायद सिर्फ चीन पर
भरोसा करना पड़ेगा। दूसरे देशों को मैं नहीं समझता हूँ कि उस तरह के सुविधा या सहायता देंगे जो चीन करता रहेगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि हालांकि इन घटनाओं से हमने कुछ ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने समझ लिया है कि पाकिस्तान क्या है और कैसे इस्तेमाल करता है टेररिस्ट का, बट ये हमें इसमें बड़े ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर पर रूस और अमेरिका दोनों को अवगत करके रखना चाहिए। और एक बात फिर समझना चाहिए कि चीन अब हमारी दुश्मनी के ओर में जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है पाकिस्तान के साथ, इस पर अब स्पष्ट है कि वो हमारे सहयोगी नहीं बन सकते और उनके साथ अगर जो भी संबंध रखते हैं ज़रा सोच समझकर करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को तो करारा जवाब दे दिया है, लेकिन जिस तरह की चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने अब आकर खड़ी हो गई हैं, हमें पुरानी अपनी जो भी गलतियां रही हों या जो भी सबक और सीख हमें मिले हों उसको लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ते हुए यह भी कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई और बाकायदा पाकिस्तानी फौज का उनके शब्दों में जिक्र भी किया गया। उनकी ओर से कहा गया कि जिसने सिंदूर उजाड़ा था हमारी माताओं बहनों का, हमने घर में घुसकर उनको मारा है। और भारत माता की जय को लेकर जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं कि हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई जब पहुंचती हैं तो दुश्मन देश के भीतर भी और उसके कान में भी सुनाई देता है भारत माता की जय। क्योंकि बहुत सारे प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की ओर से अख्तियार किए जा रहे थे, उसके टीवी चैनल पर चलाए जा रहे थे, उसको भी ध्वस्त करना बेहद जरूरी था। पारसारथी जी। हाँ बिल्कुल, जो भी कार्रवाई हमने किया है सिर्फ ज़मीन के पीछे नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जो हथियार हैं, जो उनके पोजीशंस हैं, सबको हमने हमला कर ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास ज़रूर क्षमता है आप पर नज़र रखे हुए आप पर अटैक करने में। और आपको अब वो समय गए जब आप एक चोट पे मार के सोचते हैं कि आप भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई ऐसे सख्त होगा जो आपको पसंद नहीं करना करता, आप सह नहीं सकेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसने ये प्रक्रिया शुरू किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑपरेशंस के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने हमारे भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री फॉर अलायंस उनसे संबंध खोला और उनके बीच उसने फ़ोन करके कहा कि इसको रोकने में हमें बातचीत उन्होंने कहा कि सीज़फायर के लिए बातचीत के लिए हम तैयार हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पाकिस्तान के सेना के एक मुख्य अधिकारी ने उनके भारतीय से जो उन्हीं के पद पर हैं भारत में मिलिट्री ऑपरेशंस पर, उनसे बात करके ये मांग किया कि बातचीत होनी चाहिए और सीज़फायर होना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र कल रात 8 बजे अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया था।